ईद करीब आते ही मुर्गी की कीमत को पार लग गए। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए महंगा हो गया, 590 रुपए किलो हो चुका। फार्मी अंडे 246 रुपए फी दर्जन दस्तयाब होने लगे। मार्केट में अंडों की पेटी 7,260 रुपए में फरोख्त होने लगी। महंगाई मुसलसल बेलगाम, सब्जियां और फल पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे। अदरक 650, लहसुन 340 और प्याज 150 रुपए किलो। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा, पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे, डीजल 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी कर दी। आवाम को अब तक पेट्रोल में मजमूई तौर पर 35 रुपए का रिलीफ मिल चुका। वजीर आजम का बरामदात में इजाफे के लिए बड़ा इकदाम, सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वजीर आजम पैकेज से सनतों से 200 अरब रुपए का बोझ खत्म होगा। आवाम को बिजली का जोरदार झटका, सन्नतों के लिए बिजली सस्ती, आम आदमी के लिए महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। इत्तलाक आइंदा माह से होगा। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, हतमी फैसला काबीना करेगी। बिजली महंगी हुई तो बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़ाकर 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। मनासिक हज की अदायगी, लाखों आज़मीन हज मना की जानिब रवां दवा। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। अरफात में खुतबा हज के बाद अजहर और जोहर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। इतवार की सुबह हजाज कराम मना वापस पहुँच कर रमी जमेरात करेंगे। ईद कुर्बान में एक दिन रह गया, तैयारियां जोर पकड़ गईं। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, कुर्बानी का जानवर खरीदना इम्तिहान बन चुका। शहरियों को कुर्बानी के लिए सस्ते जानवरों की तलाश है। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, भाव ताव बहस मुबाहिसा जारी। सगिया मंडी में सहराई जहाज तवज्जो का मरकज बन गए। 7 लाख का ऊंट मरकज निगाह। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में मेले का सामान, नायाब नस्ल के बकरे, छतरे और दुम्बे मंडियों की जीनत बन गए। जानवरों की कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कहते हैं कुर्बानी के जानवर जेब पर भारी पड़ गए हैं। 60,000 वाले बकरे की कीमत 90,000 तक पहुंच गई है। कुर्बानी का जानवर है, खूबसूरत हो नजर आना चाहिए। जानवरों के सजावटी सामान की डिमांड बढ़ गई। शहरी कुर्बानी के जानवर को मोहब्बत से सजाने लगे। स्टॉल्स पर दिलकश झांझरें, रंग बिरंगी माला, फूलों से सजी गानी और चमड़े के दीदा से पट्टे दस्तयाब। और ईद के रंग अपनों के संग परदेशों के आबाई इलाकों में वापसी। बस अड्डों पर रश बढ़ने लगा। ट्रांसपोर्टर्स माफिया की लूटमार, मनमानी किराया वसूल करने लगे। मुसाफिरों ने इंतजामिया से किराए कम करवाने का मुतालबा कर दिया। PHA ने बच्चों के लिए ईद की खुशियां फीकी कर दी। ईद के तीनों रोज पार्कों में झूले बंद। गुलशन इकबाल, ग्रेटर इकबाल और जलानी पार्क में झूले बंद रखने के अहकाम जारी। फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। लाहौर पुलिस चांद रात और ईद पर सिक्योरिटी के लिए तैयार है। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए 1500 जवान ड्यूटी देंगे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए नाकाबंदी होगी। गैर कानूनी तरीके से खालें इकट्ठी करने और सिरिपाए भूनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। शहर में सुबह सवेरे ही आग बरसाने लगा सूरज। चिलचिलाती धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आज बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है।
पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले लेकर अवाम को और मईशत को इस्तेहकाम देना है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का नजरिया है वो रिफ्लेक्ट होता है। दिन रात मेहनत करके एक तो मईशत की सिमत दुरुस्त कर रही हैं, ये तारीख में पहली दफा हुआ है। वजीर आला पंजाब की सबसे ज्यादा तरजीह में शामिल है वो सेहत और तालीम है। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई वज़रा की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। वजीर खजाना मुज्तबा शजाउर रहमान कहते हैं, महंगाई 38% से 11.8% पर ले आए हैं। पहली दफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की कायदाना सलाहियतों की वजह से और उनकी लीडरशिप में कि ये 375 बिलियन जो इस वक्त हमने बैंकों का देना है, इसमें तकरीबन 80 अरब रुपया जो है वो बैंकों का मार्कअप है। तो ये पहली दफ़ा होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा शुरू हो रहा है, इस बजट में आप ये देखेंगे जो आ रहा है कि हम इसको ज़ीरो करेंगे। टैक्स फ्री बजट का भांडा फूट गया। पंजाब हुकूमत ने अवाम पर 50% से ज़ायद टैक्सों का बोझ डाल दिया। रवा माली साल के दौरान हुकूमत ने 625.3 अरब रुपए के टैक्स लगाए। अवाम पर 960.3 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। हमें तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये नॉन फाइलर्स है, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, 100 रुपये का बैलेंस करवाएंगे तो उसके ऊपर 10 रुपये टोटल बैलेंस आएगा। तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा? जिसकी टोटल समझ ले पे ही महाना इनकम ही 10 से 20 हज़ार है, वो कहाँ फाइल रजिस्टर करे? हमें तो ये सिर्फ फर्जी बातें ही लग रही हैं। अभी तक तो जब आएगा फिर पता चलेगा। कोई चीज़ सस्ती नहीं है जी। घी है तो वो भी महंगा है। हर चीज़ जो है ना ऊपर की तरफ है, नीचे कोई नहीं आया। बिजली के रेट है वो भी ऊपर चले गए। ठीक है, रिलीफ वो होता है सारी अशिया के ऊपर रिलीफ हो, खाने पीने की हो या जो भी। रोटी सस्ती करने से मामला हल नहीं होंगे। अवाम ने पंजाब हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं, हुकूमत हर बार अपना फ़ायदा ही सोचती है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गई हैं। हुकूमत ने महंगाई के पहाड़ तोड़ कर रख दिए। जीने का हक भी छीन लिया क्या? हद की इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को बजट तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, बिल वापस भेज भी देता तो 10 रोज बाद फिर मंजूर हो जाना था। पीपल्स पार्टी का कई बार मीडिया ट्रायल हुआ लेकिन पाबंदियां नहीं लगाई गई। गवर्नर सिंध का सुंदर फाउंडेशन का दौरा, थैलीसीमिया के बच्चों को तोहफे दिए और खून का इत्याग भी। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। PTI के रहनुमा एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज सीमा और मियां महमूद रशीद का पैगाम। कहा, महमूद अचकज़ई की क़यादत में मुज़ाकराती टीम सियासी जमातों से राबते करे। बानी PTI की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुसव्वर बाकमाल, हर फन पारा शाहकार। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नामवर मुसव्वरों के फन पारे सज गए। आर्टिस्टों ने रंगों की जुबान में हकीकत के रंग भर दिए। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी भी दिलकश फन पारों में खो गए। मुसव्वरों के मुनफरद काम को खूब सराहा। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले। मलिक नवीद और मलिक शबीर की जोड़ी ने मैदान मार लिया। मुदस्सर आज़मालिक और राना इरफान भी कामयाब करार। कैसर पिया और सखी सरवर की जोड़ी ने भी फतह समेटी।